हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है कि हम जो ज़मीन खरीद रहे हैं वह ज़मीन खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, यह बहुत ही एक अच्छा उपयोगी प्रश्न है जो सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, संपत्ति के लेन देन में लापरवाही एवं असावधानी बरतने की वजह से लोगों को नुकसान होता है। संपत्ति खरीदते समय कुछ बातें जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों, लक्ष्य का अभाव पहला पॉइंट होता है। संपत्ति खरीदने के पीछे एक मकसद होना चाहिए कि आप संपत्ति क्यों खरीद रहे हैं। क्या आप मकान रहने के लिए खरीद रहे हो या महज निवेश के लिए खरीद रहे हो। दोस्तों, आपको यह बात स्पष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। निवेश के लिए संपत्ति खरीद रहे हैं तो आप किसी भी शहर में संपत्ति खरीद सकते हैं, परंतु आप यदि रहने के लिए संपत्ति खरीद रहे हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कॉमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगह आपको सोच समझकर निवेश करना सही होगा। तो दोस्तों, हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सही जगह का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, यदि आप संपत्ति खरीद रहे हैं और आपको यह पता करना चाहिए कि संपत्ति कहाँ ली जाए, इस बारे में आपको ठीक से विचार करना चाहिए। आपको अपना बजट देखकर ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों, आपको एक ही जगह पर बहुत सारी संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। संपत्ति खरीदते समय इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वह प्रॉपर्टी आपके रहने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पर कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। यह सब आपको जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप निवेश के लिए प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीद रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि उसने कितने साल बाद मूल्य वृद्धि होगी, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए आपको वहाँ पर पता करना होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट या योजनाएं भविष्य में हैं या वर्तमान में वहाँ पर चल रही हैं। दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है कि टाइटल टू प्रॉपर्टी चेक करना। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात होती है वह यह है कि उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसके पास है या उसका टाइटल किसके पास है। इसके लिए आपको कागजात मंगाने चाहिए। आपको यह भी देखना चाहिए कि बिल्डिंग पर कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है और आप उलझन में हैं तो आप किसी विशेषज्ञ या फिर किसी वकील की सलाह ले सकते हैं। आप दस्तावेज़ों को चेक करवा सकते हैं। इससे आपका रुपया है जो सुरक्षित रहेगा। भूमि या फिर प्रॉपर्टी संबंधी जितनी भी धोखाधड़ी होती हैं उनके ज़्यादातर मामले पक्के कागजात के जो अभाव हैं उसमें होते हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कई जो सरकारी स्वीकृतियां होती हैं हमें उनका पता करना चाहिए। यदि आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि जिस बिल्डर से आप प्लॉट या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं उसने निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार की स्वीकृति ली है कि नहीं। बिल्डर कई बार क्या करते हैं, आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हमने परमिशन ले ली है। इसके लिए आप संबंधित विभाग होते हैं जो संबंधित, उनसे भी आप जानकारी या इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है तो आप सूचना के अधिकार यानी RTI का सहारा लेकर भी इन सब चीज़ों की जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही आप धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से बच सकते हैं और आपको जो सच है उसका पता चल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि सरकारी इजाज़त कई तरह की होती है, जैसे निर्माण शुरू करने के लिए आपको पर्यावरण विभाग यानी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की भी जानकारी या परमिशन लेनी होगी। ज़मीन के दाम, भुगतान वगैरह सभी की जानकारी इकट्ठा कर लेने से आप एक सुरक्षित रहेंगे। बिल्डर ने NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की परमिशन ली है कि नहीं, इस बात का भी आपको पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको पता करना चाहिए कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं और संपत्ति का नक्शा पास हुआ है कि नहीं।
अगर मकान तैयार है तो देखें कि उसका कंप्लीट सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। दोस्तों, यदि प्रॉपर्टी या संपत्ति पर कर्ज है तो भी यह ध्यान रखने योग्य बात है। आपको यह पता करना ज़रूरी है कि जो आप संपत्ति खरीद रहे हैं उस पर कोई कर्ज तो नहीं लिया गया है। अगर उस पर कर्ज लिया गया है तो उसकी भुगतान की जिम्मेदारी आप पर ही होगी। तो यह सब जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि यह सब जानकारी जुटाना आसान नहीं होता है। दोस्तों, कई बिल्डरों ने अपने निवेशकों को इस तरह काफ़ी चूना लगाया है। वे संपत्ति को गिरवी रख देते हैं, कर्ज ले लेते हैं और उसे आगे बेच देते हैं। जो बाद में निवेशक होता है यानी इन्वेस्टर होता है, वह कर्ज चुकाता रहता है। बेचने वाले की जानकारी। तो दोस्तों, आपको यह पता कर लेना चाहिए कि आप जिन लोगों से संपत्ति या जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह कैसे लोग हैं। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, जब हम नामी गिरामी बिल्डरों से संपत्ति खरीदते हैं तो गड़बड़ियों की जो आशंका रहती है वह बहुत कम रहती है। किसी भी बिल्डर से यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको यह देख लेना चाहिए कि उसने अब तक कितने मकान बनाकर दिए हैं। इससे आपको उसकी जो कार्य क्षमता है उसका पता लग जाएगा। आप बिल्डर की कंपनी की यदि फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। दोस्तों, कंपनी की आप बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, धोखेबाज विज्ञापन। दोस्तों, संपत्ति के जो लुभावने विज्ञापन होते हैं वो अक्सर पेपरों में छपते रहते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। विज्ञापन में कई ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो दरअसल वहाँ पर होती नहीं हैं। कई चीज़ों पर खर्च करने का मतलब ही नहीं बनता है। जैसे आपको तैरना नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आती है, आपको तैरने का शौक़ नहीं है, तो स्विमिंग पूल वाली जो बिल्डिंग है उसमें फ्लैट के लिए जो आप एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। विज्ञापन में कई बातें जो हमें बताते हैं कि घरों में बहुत ज़्यादा फिटिंग लगी हुई है, लेकिन जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो उतनी फिटिंग वहाँ पर मिलती नहीं है। यह जानकारी आप ज़रूर लें। विज्ञापनों में कई तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो लिखी रहती हैं जिनका बिल्डर से किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। मतलब कि वहाँ पर कई सालों बाद कोई मेट्रो प्रोजेक्ट आएगा। अब बात होती है दोस्तों सैंपल फ्लैट की। जो ज़्यादातर बिल्डर्स होते हैं वो ग्राहकों को सैंपल फ्लैट से गुमराह करते हैं। फ्लैटों में बेहतरीन चमक दमक होती है, बेहतरीन लाइटिंग की फिटिंग होती है, ब्रांडेड कंपनी का सामान इस्तेमाल होता है। सब ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है कि आप मकान की जो पोजीशन लेते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। कई बार बिल्डर सैंपल फ्लैटों में तय जगह होती है जो उससे ज़्यादा ज़मीन दिखा देते हैं ताकि मकान और ज़्यादा बड़ा दिखे, जबकि जो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सैंपल फ्लैटों में बेहतरीन पेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्लैटों में खूब चमक रहे, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात आती है जो है शुल्क की। दोस्तों, बिल्डर हैं जो बिल्डर्स होते हैं वो मकान की कीमत वसूलते समय कई तरह के हमसे शुल्क वसूलते हैं। यह सब आपको पहले से तय कर लेना चाहिए और आपको जान लेना चाहिए। लोगों से कार पार्किंग और क्लब चार्ज के नाम पर कई प्रकार के एक्स्ट्रा चार्ज वसूले। बिल्डर पार्क फेसिंग के नाम पर पैसा वसूलते हैं तो कई बिल्डर गोल्फ के नाम पर भी पैसा वसूलते हैं। ऐसे शुल्क गलत है, इनके बारे में आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन जुटा लेना चाहिए। सरकार भी बिल्डरों पर कई तरह के जो टैक्स लगाती है, ऐसे टैक्सों की जो जानकारी होती है वो बिल्डर पहले नहीं देते हैं। जैसे ही आप पोजीशन लेते हैं तो आपको ग्राहक हैं तो उनको धोखे में रखा जाता है और कब्जे के वक्त ऐसे टैक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, नियम कानून की जानकारी का ना होना। दोस्तों, यदि आप संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो आपको नियम कानून यानी रूल और रेगुलेशन की जानकारी अपने स्तर पर जुटा लेना चाहिए। कई शहरों में और राज्यों में जो प्रॉपर्टी के कानून हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग नियम होते हैं। सोसाइटी में यदि आप मकान खरीद रहे हैं तो आपको सोसाइटियों के कुछ रूल और रेगुलेशन होंगे, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। एनओसी सर्टिफिकेट आपको देख लेना चाहिए, जिसे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जैसे आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा ऐसे स्टेट हैं जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों के लिए कई प्रकार के नियम हैं, कानून हैं और कई प्रकार के प्रतिबंध हैं।
जैसे झारखंड स्टेट है तो झारखंड स्टेट में आदिवासियों के लिए ही ज़मीन खरीद सकते हैं, आदिवासी ही ज़मीन बेच सकते हैं। जो अदर पर्सन होते हैं उनको ज़मीन खरीदने पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।